हेलो स्टूडेंट। आज हम आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज करने वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ द टाइटल गिवन योर चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज। व्हाट इज द रिसोर्सेज मीन? रिसोर्सेज मीन होता है स्रोत और संसाधन। द थिंग्स दैट यू कंसिडर, दैट यू यूज़ पर डे, ऑल थिंग्स आर रिगार्डेड एज रिसोर्सेज। सारी चीज़ें जो आप यूज करते हो, जिन चाहे वो भोजन में आती हो, चाहे वो डेली रूटीन की चीज़ें हों, चाहे वो आपसे उनसे आप कोई भी वर्क लेते हो, सभी एक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम हिंदी में संसाधन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से चैप्टर। तो योर चैप्टर इज स्टार्टिंग विद अ कन्वर्सेशन बिटवीन मोना, राजू एंड दियर अम्मा। सो यहाँ पर कन्वर्सेशन है, मोना राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना राजू जो है वो अपनी अम्मा की घर सफाई करने में मदद कर रहे हैं, घर की सफाई करने में मदद कर रहे हैं। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को देखो। क्लॉथ्स, कपड़े देखो, बर्तन देखो, फूड ग्रेन्स देखो, अनाज देखो, कॉम्स देखो, कॉम्स मीन्स कंगा देखो। दिस बोटल ऑफ हनी, ये शहद की बोतल देखो। बुक्स, किताबें देखो। ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, इन सब का कोई ना कोई यूज होता है। सेड मोना, मोना ने ये बात कही जब वो आपस में ये काम कर रहे थे। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, तभी तो ये महत्वपूर्ण हैं। तो इस पर रिप्लाई किया है अम्मा ने, दीज आर रिसोर्सेज। और इन सब को उसकी अम्मा ने बताया कि ये रिसोर्सेज हैं, ये स्रोत हैं हमारे, जिनको हम संसाधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तब एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर, व्हाट इज़ अ रिसोर्स। रिसोर्स यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रेज होता है, इसका आंसर उसकी अम्मा देखेंगी। देखते हैं क्या होता है। वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, क्या क्वेश्चन राजू ने अम्मा को पूछा था। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, कोई भी चीज़ जो आपकी आवश्यकता को सेटिस्फाई करे, दैट्स कॉल्ड रिसोर्स। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अम्मा, ये अम्मा ने राजू को समझाया। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो। एंड ऑब्जर्व, और ध्यान से देखो कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, तुम बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे। मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक, पानी जो तुम पीते हो। वैन यू आर थर्स्टी, जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम पानी पीते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, घर में जो तुम बिजली यूज करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जब तुम स्कूल से घर आने के लिए रिक्शा लेते हो। द टेक्स्ट बुक यूज टू स्टडी, पढ़ने के लिए तुम टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हो। आर ऑल रिसोर्सेज, ये सभी हमारे संसाधन हैं, ये अभी सभी हमारे स्रोत हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए स्नैक्स बनाया है जो काफ़ी टेस्टी है। द फ्रेश वेजिटेबल्स यूज्ड, जो ताज़ा सब्जियां उन्होंने अपने स्नैक्स में यूज़ की हैं, सभी रिसोर्सेज हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन अ कॉमन, ये सभी हम इनको एक कॉमनली देख सकते हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे द्वारा यूज की जाती हैं। सो दे हैव अ यूटिलिटी, इसलिए ये एक यूटिलिटी के यूज में रूप में हमको यूज करते हैं। यूटिलिटी ऑफ यूजिबिलिटी, यूटिलिटी मीन्स जो द थिंग्स दैट वी यूज और कॉल्ड यूटिलिटी। यूजेबिलिटी इज वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, मतलब जो भी पदार्थ है जिसका आप यूज़ करते हो उसको हम यूटिलिटी के रिगार्डिंग रखते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बन जाती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, क्योंकि राजू ये क्वेश्चन जानना चाहता था। देयर इज अ क्वेश्चन अराइज इन राजूज माइंड, देन ही वांट टू आस्क फ्रॉम हिज अम्मा। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा ने बच्चों को बताया कि थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली वैन दे हैव अ वैल्यू, मतलब चीज़ें जब रिसोर्स बनती हैं जब उनकी कोई वैल्यू होती है, जब उनकी कोई कीमत होती है, तब उनको हम रिसोर्सेज के रिगार्डिंग सोचते हैं। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, मतलब इसका जो यूज है, इसका जो यूटिलाइजेशन है, ये इसको वैल्यू प्रदान करता है कि किस चीज़ की कितना यूज किया जाएगा, दैट इज़ द यूटिलिटी और दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ऑल रिसोर्सेज हैव सेम सम वैल्यू, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, सैड अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स बर्थ, वैल्यू मीन्स कीमत, उस चीज़ की कीमत, बर्थ मीन्स कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। सम डू नॉट, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल
मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो धातु होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, जबकि एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही व्यक्ति की आवश्यकता को सेटिस्फाई करते हैं, मानव की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो समय के साथ में विद टाइम वैल्यूएबल हो जाते हैं। योर ग्रैंड फादर्स होम, तुम्हारे जो दादाजी का जो घर है, योर ग्रैंड फादर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, आज तुम्हारे जो दादाजी का घर है उसकी आज इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, अगर उस घर को किसी मेडिकल संस्था द्वारा या मेडिकल फर्म को अगर के द्वारा अगर उसको बेचा जाता है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन सकती है। दैट इज़ द ग्लोसरी। पेटेंट मीन्स होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जब आप कोई आविष्कार करते हो या आपका कोई आइडिया होता है, अगर आप उसको पेटेंट करा लेते हो तो दैट विल बी द प्राइसफुल फॉर यू एंड दैट हैज़ अ इकोनॉमिक वैल्यू फॉर यू। इफ़ यू कैन नॉट गेट पेटेंट ऑफ दिस थिंग देन इट इज़ वर्थलेस। सो गो फर्दर। सो यहाँ से क्या होता है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। जो समय और जो तकनीकी होती है वो दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं वो रिसोर्सेज में अल्टर्ड हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों ही चीज़ें चाहे वो टाइम हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, दोनों ही लोगों की ज़रूरत से संबंधित हैं। पीपल देम सेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, जो लोग होते हैं, लोग भी अपने साथ में एक महत्वपूर्ण स्रोत की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब व्यक्ति के विचार, आइडिया, व्यक्ति का ज्ञान, नॉलेज, व्यक्ति ने जो इन्वेंशन किया है वो, जो उसकी डिस्कवरी हैं, सभी को जो उसकी क्रिएशन है, सभी को एक रिसोर्स की तरह माना जाता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, प्रत्येक जो डिस्कवरी है, प्रत्येक जो इन्वेंशन है वो उसको दूसरों से जोड़ता है। द डिस्कवरी और फायर, जो आग की खोज है, जो आग की खोज हुई थी, लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील you ultimately resulted in development of newer modes of transport। आग की खोज हुई तो उससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होने लगा, जैसे भोजन का पकना, कई इंडस्ट्रीज़ का चलना बिकॉज ऑफ द फायर, और व्हील्स की वजह से जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो यातायात के साधन हैं, उनमें काफ़ी विकास हुआ। द टेक्नोलॉजी और टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई विद्युत बनाने में, उसने क्या किया, एनर्जी को टर्न किया, चेंज किया इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। बहते पानी से बिजली का निर्माण हुआ और एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ये साबित हुए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्रोत होती हैं। वैल्यूएबल वन, ओके, सो आई एम अ रिसोर्सेज टू। अगर आपके फैमिली में कोई अच्छा लड़का है जो काफ़ी अच्छा पढ़ता है, उसके विचार अच्छे हैं, तो ही कैन बी रिसोर्स फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने रिसोर्सेज को समझा, क्या रिसोर्सेज होते हैं, अब उसके काइंड्स को देख लेते हैं। व्हाट इज द काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। हम यहाँ पर रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन में। हम रिसोर्सेज को तीन कैटेगरीज में यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो रिसोर्स है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, मतलब रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब बिना उसमें मॉडिफाई किए, बिना उसको
बदले, जिनको हम सीधा सीधा यूज करते हैं, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर इन आर रिवर एंड लेक्स, जो पानी हमारी नदियों में झीलों में है जिसको हम पीते हैं। द सॉइल्स, मिट्टी जिसमें हम फसल उगाते हैं। मिनरल्स आर ऑल, खनिज पदार्थ जितने भी हैं वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दी रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इनमें से बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो प्रकृति का एक मुफ्त उपहार होता है, निःशुल्क उपहार होता है। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और इनको हम बिल्कुल सीधे रूप से विदाउट मॉडिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में बी नीडेड, कुछ स्थिति केसेस में टूल्स और जो टेक्नोलॉजीज होती हैं मे बी नीडेड टू यूज आर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत को निकालने के लिए या उसको यूज करने के काम में आती हैं। इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे, जो सबसे संभावित तरीका होता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज अब जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया, तो उनकी भी दो कैटेगरी होती है। पहला होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है यहाँ पर बता देते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ये मानवीय जो गतिविधियाँ होती हैं उनके द्वारा प्रभावित नहीं होते। सच एज सोलर विंड एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा है, हम उसका कितना भी यूज कर लें वो ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक सूर्य है तब तक वो मिलता रहेगा। ऐसी हवा है, हवा भी रिन्यूअल सोर्स है जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। यद्यपि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर है, सॉइल है एंड फॉरेस्ट है, अगर इनको हम केयरलेस तरीके से यूज करते हैं तो इनके स्टॉक प्रभावित हो सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो वाटर है हमको ऐसा लगता है कि ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन पानी की कमी और जो नेचुरल वाटर है, जो सोर्सेज है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज हम संसार में देख रहे हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, मतलब जिनका स्टॉक कभी भी ख़त्म हो सकता है, लिमिटेड स्टॉक है उनका, उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड, मतलब जो चीज़ें कई हज़ार सालों के बाद में बनी हैं और जो रिप्लेस्ड हुई हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन, यद्यपि ये जो पीरियड है मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, जो आदमी का जो जीवन है इसमें इनका काफ़ी अहम योगदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल, तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। कोयला है, पेट्रोलियम है, देयर इज़ अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, दे कैन बी फिनिश्ड, okay, there is no time limit, they can be ever in time as well, okay. The distribution of natural resources, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं
उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अब डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। उसका जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वहाँ का जो मौसम की स्थिति है। प्रताप, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। जो रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, यानी सब जगह सेम नहीं है, क्योंकि देयर इज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे अभी हम बात करें इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर कोयले के रिसोर्सेज देखे जाएँ तो कुछ ही पार्ट्स में है, सब जगह सेम नहीं है। गोल्ड की अगर बात करें तो वो कर्नाटक की तरफ ही है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। अगर देशों की अगर बात की जाए तो ऑयल है, ऑयल की अगर बात करें तो वो सऊदी अरब की तरफ है, और जो हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है। तो इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो अनइक्वल वे में पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ तक हमने आज किया है एक्सप्लेनेशन इसका, आगे मैं कल करूँगा। सो आपको अंडरस्टैंड करना है चैप्टर को बाय रीडिंग इट वेल एंड अंडरस्टैंड द वीडियो बाय वॉचिंग इट केयरफुली। सो थैंक यू वेरी मच।